24,768। ठीक है, ये क्लोज आई है निफ्टी की आज। 24,180 का लो बना के निफ्टी बड़ी रैली करता है। 24,792 की हाई बनाता है, फिर भी 24,770 के ऊपर क्लोज नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर किसी के पास जवाब हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा। मेरा कमेंट हमेशा चालू रहेगा। ठीक है, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ वो दूसरे नंबर की बात है, कम से कम दूसरे लोग तो पढ़ेंगे। 770 का लेवल क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एक बार चाहिए तो आपके सामने एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि इत्मीनान रहे। ठीक है, 26,277 और 23,263, ये जो फॉल आई है इसको 50% रिट्रेस। इसका जो ये जो रेंज है इसका 50%, ये वो देखिए यहाँ से नीचे आया, यहाँ तक गया, फिर भी 24,770 के ऊपर क्लोज नहीं किया इसने। पहले भी ये 857 तक गया था, लेकिन क्लोजिंग उसने 708 पे की। आज 708 से ऊपर क्लोज किया है, 768 पे क्लोज किया है, लेकिन 770 के ऊपर क्लोज क्यों नहीं किया? दो दो पॉइंट से आपका क्या नुकसान हो जाता? क्योंकि जहां तक आई बिलीव ये जो पूरी की पूरी मूव है, ये एक फेक मूव है, और कई सारों को आज यहाँ पे ट्रैप किया हुआ है। ठीक है, फिर भी अगर ये मूव सही है, ठीक है, आज जो मूव आई है वो अगर मार्केट में सही मूव है, तो ठीक है, आने वाले दिनों में हम ये लेवल क्रॉस कर जाएंगे। 25,070, पहले तो ये वाला लेवल क्रॉस करना होगा। 24,906। ठीक है, 24,900 मान के चलिए। उसके बाद में ये वाला लेवल 966, 970, और फिर 25,070। इसके ऊपर क्लोज आ जाता है तो ठीक है, स्टोकेस्टिक वगैरह अपने आप अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन ये लेवल पे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो भाई मान लेंगे कि भाई तेजी है। नहीं तो फिर बैंक निफ्टी में आज जो ये एक मजाक हुआ है, मजाक ही है ये एक्चुअली। देखिए, बुलिश तो मैं हूँ, लेकिन ये लेवल फिल, ये गैप फिल होगा। ये जो भी आरबीआई के उसमें जो भी ये बॉम्ब वगैरह की जो भी न्यूज़ आई थी, वो तो बंडल ही न्यूज़ थी। और उस वो तो सुबह में ही पता था कि ये न्यूज़ बंडल है, इसलिए ना मैंने उसका जिक्र किया, ना मैंने मेरे ग्रुप में इस बारे में कोई बात की। लेकिन ये फॉल आनी है, ये मैंने कल ही आप लोगों को कहा था कि ये लाइन तक निफ्टी, बैंक निफ्टी कम से कम आएगा। और निफ्टी जो है कम से कम 24,060 तक कम से कम आना ही आना है। 24,060, ये उसका 50% रिट्रेसमेंट है इस लेवल का। ठीक है, ये जो लेवल है 23,263 की लो और 24,857 की हाई, इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट आता है वो 24,060 पे आता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसका 61.8% अगर पकड़े तो वो कुछ 850 के करीब कुछ आता है, 23,850 के करीब। और यही वो लेवल है जो मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी अगर गिरावट पे आया तो निफ्टी भी जो है ये लेवल टेस्ट कर लेगा। ठीक है। ठीक है, तो अब मंडे को ये देखना होगा कि मार्केट जो है ये ऊपर की तरफ निकलता है, या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के ये फिर से नीचे की तरफ आता है, या फिर साइडवेज रहता है। ठीक है। मीनवाइल चलिए आज ये देखते हैं पहले कि मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। आज तो कई सारे मैसेजेस हैं। सुबह मैंने 8:51 पे लिखा था कि निफ्टी शोइंग -100 पॉइंट्स गैप डाउन, टुडे कुड बी अ बिग रेड डे, एंड बाय मंडे ट्यूसडे 24,000 23,900 could be tested. Today will be a volatile day. बैंक निफ्टी पुट 53,500 गैप डाउन में एक बार बुक कर लीजिएगा अराउंड 750-800, एंड अगेन री एंटर इन एनी राइज। टारगेट विल बी 22,500 200, sorry 52,500 200, and also 51,200 is also possible.
बट स्टेप बाय स्टेप। बाकी कोफोर्ज, एल टी आई एम, परसिस्टेंस, ये सब पुट होल्ड करना और प्रॉफिट आने पर बुक बुक इट। ठीक है, ये तीनों में नहीं, परसिस्टेंस में अच्छा प्रॉफिट आया था। बाकी एल टी आई एम और कोफोर्ज हमारा अभी भी होल्ड है। फिर मैंने ये लिखा हुआ है कि बाय एल टी आई एम 6600 दिसंबर का पुट एट 7274। ये अभी कुछ 50 रुपये हुआ है, लेकिन इसका टारगेट आएगा 6400 का। अभी चल रहा है ये 6714 पे कुछ क्लोज आई है। ये 6400 6450 तक ये स्टॉक आएगा नीचे। तो उस वक्त चल रहा था 6695। ठीक है। फिर 10:26 पे दो दो हु शॉर्टेड कैम्स, ये कंप्यूटर, ये है अपना, क्या नाम है इसका, अ, अ, इसका नाम देखते हैं। ये थोड़ा कुछ अतरंगी नाम है, तो मैं कैम्स ही इसको, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करता हूँ। काइंडली होल्ड इट, स्टॉक में गिव मोर फॉल फर्दर ऑन वीकली चार्ट, इट्स स्टिल अबव इट्स बोलिंजर, होल्ड इट। कैम्स में सेल पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हैं। आइए, ये पूरा देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है। फिर 10:54 पे मैंने मैक्स हेल्थ का एक पुट लेने बोला है, और 1179 पे इसको सेल करने का भी बोला हुआ है, लेकिन ये 1200 तक जा सकता है, लेकिन वहां से ये गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, तो 30-31 रुपए में 1180 का पुट लेना है। टारगेट होगा 1130 से लेके 1050। फिर 11:22 पे लिखा है कि ऑरबिंदो में गिव अ शार्प बाउंस, current market price is 1178, yesterday also buy was given and had told to add in dips। यानी कि मैंने कल जो बाय दिया था और कहा था कि 10 से 15 पॉइंट माइनस हो, मतलब नीचे जाता है तो आप उसमें ऐड करिएगा, तो आज वो लेवल आया था। इनफैक्ट अच्छा खासा लेवल आया था। सो बाय औरोबिंदो फार्मा, सो यर औरोबिंदो फार्मा कैन बी बॉट फॉर 1250, 1300 एंड 1350। उस वक्त करंट मार्केट प्राइस था 1178। तो ये 1209 के आसपास कुछ औरबिंदो फार्मा आया है। ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक निफ्टी का सेल कॉल दिया था, जिसका हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। फिर मैंने लिखा है कि 11:42 पे कैम्स, परसिस्टेंट, लार्सन गिरे हैं। अब एल टी आई एम, मैक्स हेल्थ, कोफोर्ज की बारी है, होल्ड इट, मंडे ट्यूसडे तक ये भी गिरेंगे। और फिर मैंने लिखा है 12:15 बजे, वही जो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लीज डोंट गेट एक्साइटेड बाय दिस अपमूव, मार्केट में अगेन डिप, होल्ड पुट्स ऑफ एल टी आई एम, कोफोर्ज एंड मैक्स हेल्थ, कैन गो लॉन्ग इन औरबिंदो फार्मा। फिर 12:45 बैंक निफ्टी का मैंने एक जोड़ी ट्रेड दिया है। जनवरी का 55,000 का कॉल बाय करना है 570 580 पे, और जनवरी का 52,500 का पुट बाय करना है 599 590 के आसपास। ठीक है, टारगेट होगा इसका 51,300 नीचे में और 55,500 ऊपर में, या फिर दोनों, ये दोनों भी आ सकते हैं जनवरी में। ये मैंने मेरा ट्रेड जनवरी का दिया है, आने को तो ये 51,300 दिसंबर में ही आ सकता है। और फिर 2:05 पे मैंने लिखा है बैंक निफ्टी इज एट 53,400 एंड दिसंबर 53,000 का कॉल नेगेटिव चल रहा है। रिकवर हुआ लेकिन स्टिल नॉट ग्रीन, दिस इज शॉर्ट शॉर्ट ट्रैप, मंडे ट्यूसडे बड़ा फॉल होना चाहिए। ठीक है। पहले हम ये देखते हैं अपना, क्या नाम था वो, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। ठीक है। और बाद में वो क्या था, औरबिंदो फार्मा 1208 पे ट्रेड हो रहा है। देखिए कितना बढ़िया वाला रेड कलर का इसने हैमर बनाया है। ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि रेड कलर के हैमर पे मैं इतना खुश हो रहा हूँ, और जो निफ्टी बैंक निफ्टी ने ग्रीन कलर का हैमर बनाया, और मैं कह रहा हूँ कि ये नेगेटिव, मतलब ये फेक मूव है। इतना बड़ा हैमर बनाने के बाद भी अगर एक सर्टन लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता, हालांकि उसके वो लेवल से काफी ऊपर निकला, 770 से काफी ऊपर, यानी कि 792 तक गया,
फिर भी वो अगर 770 के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है तो क्या क्या ही समझे फिर इसके बारे में। तो ठीक है, फिलहाल देखते हैं, अगर ये ऊपर निकल निकल गया तो निकल गया, ठीक है। और अगर यहाँ से गिरता है तो ये वाला लो भी ब्रेक करेगा, अगले हफ्ते में ही करेगा। तो बस देखते हैं अभी मार्केट क्या करता है। आज औरबिंदो फार्मा ठीक ठाक ट्रेड रहा। दूसरा, पीआई इंडस्ट्रीज ने भी एक हैमर जैसा बनाया था, लेकिन ठीक है वो फिर से थोड़ा सा नीचे आ गया। ये देखिए अपने बॉलिंग करके काफी, ये एकदम बाहर निकल गया है, और ये जो है यहाँ पे एक स्क्वीज पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये जो है ये प्राइस यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है। अब ऐसी ऐसी सिचुएशन में स्टॉक या तो बहुत बड़ी उछाल मारेगा या बहुत बड़ी गिरावट देगा। अब गिरावट तो ये ऑलरेडी दे ही चुका है। इसका स्टॉकेस्टिक वगैरह भी काफ़ी लोअर लेवल पे है, और आरएसआई भी 33 पे है, तो ये मुझे लगता है कि ये उछाल ही देगा। और 4400 तो मिनिमम मुझे लगता है कि आना चाहिए, ठीक है। तो ये है। एंड वो जो मेरा जोड़ी ट्रेड था 55,000 का कॉल जनवरी का, वो कुछ 617 पे क्लोज हुआ है। इसका जो जोड़ी का ये है कुछ 1120-30 के आसपास कुछ इसका टोटल अमाउंट बनता है। देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। वर्ल्ड मार्केट को अगर एक बार देखे, वर्ल्ड मार्केट तो सारी की सारी ग्रीन है, लेकिन मुझे लगता है कि बंद होते होते डाउ फिजल आउट हो सकता है। डाउ पूरी अपनी तेजी को खो सकता है। पता नहीं, लेकिन मुझे आज यही लग रहा है कि आज की जो मूव है, दिस इज नॉट अ जस्टिफाइड मूव, और ये एक ट्रैप ही है। क्योंकि अगर जो आरबीआई की न्यूज़ आई थी, ठीक है, वो देखकर जो ये बड़ी फॉल आई, हर एक यहाँ पे नेगेटिव हो गए, सबने माल बेचा होगा, और ये लोग माल खींच के लेके गए। अब ऐसे में हर कोई जो है वो बुलिश ही हो गया होगा, अपना स्टॉप लॉस कर लिया होगा या जो भी है। कुछ लोग तो कॉल लेके गए होंगे, कुछ लोग तेजी करके गए होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ट्रैप करेगा, और बहुत बुरी तरह से ट्रैप करेगा। और अगर ऊपर निकल गया तो निकल गया, फिर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये कैंडल जो है, ये मूवमेंट जो है, ये जस्टिफाइड मूवमेंट नहीं है। एनीवे, ये तो मंडे को पता चल ही जाएगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो बस फिलहाल मेरा व्यू यही है कि इट्स अ सेल ऑन राइज, स्टिल इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, अनलेस एंड अनटिल मार्केट ये 857, ये 24,900 के ऊपर क्लोज ना कर दे। और अगर ये क्लोज करता है देन 25,070 विल बी द रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके ऊपर निकला और ये पट्टा इतना इजीली क्रॉस नहीं होगा, बहुत टाइम बिताएगा ये यहाँ पे, कम से कम हफ्ता भर तो ये पट्टे को क्रॉस करने में ही ये टाइम पास करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये मंडे को एक अच्छा खासा फॉल देना चाहिए। देखते हैं अब मंडे की बात मंडे को, ठीक है। तो फिलहाल हमारा ये हफ्ता जो है अच्छा खासा ही गुजरा, और जो भी ट्रेड्स दिए थे 80-90% तो सब सक्सेसफुली रहे। बाकी जो है, जो होल्ड है, वो भी धीरे धीरे नेक्स्ट वीक में जो है अपने लेवल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बस यही है, बाकी देखते हैं मंडे को मार्केट क्या करता है, आज डाउ कैसे क्लोज होता है, और एफआईआई फिगर्स क्या है आज क्या नहीं, और नेक्स्ट वीक का माहौल कैसा रहेगा, ये सब कुछ जो है पूरा सामग्री जमा करके कल या परसों में एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ, और लेट्स सी, ठीक है। मीनवाइल जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम और आपको इनमें से कौन सी सर्विस एनरोल करनी है, 3 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की, 24 महीने की, 36 महीने की, या फिर लाइफ टाइम की। सारे चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, और सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे आप एनरोल हो जाओगे। मैंने आपके सारे सवालों का जवाब मैं मेरे ये जो मैं बोल रहा हूँ उसी में है। फिर भी आप लोग यही पूछोगे कि क्या चार्जेस है, पेमेंट कैसे करना है, ये वो, तो भाई गूगल पे करना है, मेरे पास गूगल पे ही है, ठीक है।
और इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, ना ही अमाउंट रिफंडेबल है। और आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आएंगे, ट्रेड्स आएंगे और इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे, ठीक है, कोई कोई ग्रुप चैट वगैरह नहीं होता। तो देख लीजिए, आप जो भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करिएगा। और 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 बस यही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और हाँ, मैसेज वही करिएगा जो जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे। ठीक है, वो खाली हाय हेलो करके आप छोड़ दोगे तो फिर मतलब नहीं है। तो अगर वाकई में ज्वाइन करना है, आपकी आपने सब कुछ देख रखा है, तभी आप व्हाट्सएप करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, मे बी टुमारो, मे बी संडे, एंड लेट्स सी मंडे को कैसे क्या होता है।